पाकिस्तान के क़वानीन की पाबंदी जो है उसी में हमारी फलाह। कौम तब बनती है, अजीम कौम तब बनती है जो मुल्की क़वानीन और उसके आइन के साथ जो है वो जुड़ के खड़ी होती है, प्राइड महसूस करती है कि हम आइन पसंद लोग हैं, आइन पर अमल करने वाले लोग हैं, क़वानीन पर अमल करने वाले लोग हैं। छोटे से छोटे ट्रैफिक क़वानीन की मैं जो समझता हूँ कि पासदारी करने वाली कौम जो है वही तरक्की करती है दुनिया में। और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की कौम जो है वो आइन पाकिस्तान के साथ जुड़ कर रहेगी और अपने तमाम इदारों की इज़्ज़त करेगी, खाए वो जुडिशरी है, वो अफवाज पाकिस्तान है, वो पार्लिमान है, वो एग्जेक्टिव है। तो हम सब ने मिलकर इस मुल्क को बनाना है और आपस में टॉलरेंस पैदा करनी, बर्दाश्त पैदा करना, एक दूसरे को जो है वो उसको समझने की कोशिश करना, एक दूसरे को बर्दाश्त करना जो है, यही मैं समझता हूँ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जुड़ कर रहना और मुखालफत बराए मुखालफत के बजाय आर्गूमेंट से बात करना, इखलाकियात के दायरे के अंदर रहकर बात करना ही इसमें हमारी बका है। उसी में हम समझते हैं इसी रास्ते पे चलकर हम अपनी मंजिल पाएंगे। मुझे यकीन है, मुझे बड़ा अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा है। पाकिस्तान के अवाम को मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने इनको बड़ी सलाहियतों से नवाजा है, अल्लाह पाक ने इनको बड़ा सलाहियतें अता की हैं। उन सलाहियतों को बरोए कार लाकर हमारा नौजवान तबका, हमारी ख़वातीन, हमारे जो मिनॉरिटी के दोस्त हैं सारे, ये सब ने मिलकर पाकिस्तान को बनाना है। तो मेरी सिर्फ यही गुजारिश है बहैसियत स्पीकर कि पार्लिमान की सरबुलंदी और आइन की जो है वो उसका तकद्दुस को बरकरार रखना, हर जमात का, हर पार्टी का, हर शख्स का, हर कुंबे का, और मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि वो अपने आइन पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करे, उस पर अमल करे, दूसरों को भी उसकी तलकीन करे, मुल्की क़वानीन की इज़्ज़त और तकरीम करे, उन पर चले। यही मैं समझता हूँ कि वो रास्ता है जिस पर हमें चलना है। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बहैसियत स्पीकर नेशनल असम्बली पाकिस्तान मैं अपनी ज़िम्मेदारियों से आगाह हूँ। इंशाअल्लाह ताला बीइंग कस्टोडियन ऑफ द हाउस मैं अपने जो पार्लिमानी निज़ाम है उसको मजबूत करने के लिए, उसको मरबूत करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों का इस्तेमाल करूँगा इंशाअल्लाह। ये बताइएगा कि आपने भी बताया लाहौर आए एक आईनी काम के लिए, वज़ीर आला पंजाब का आपने हलफ लिया, गवर्नर पंजाब ने 3 दफ़ा मना किया इस वाले से और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के इसके अंदर बार बार आना पड़ा। तो आप इस प्रैक्टिस को गवर्नर पंजाब की किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि मेरे समेत सब लोगों को आईने पाकिस्तान के ऊपर अमल की हर चीज़ आईने पाकिस्तान में दर्ज है। देखिए ना, अगर हमारे पास एक आइन है और उस आइन पर अगर कोई बंदा भी अमल नहीं करता तो वो मैं समझता हूँ कि आइन से रूगर्दानी करता है और उसके उस एक्शन से कई और पेचीदगियाँ जो है वो पैदा होती हैं। इस वक्त की ज़रूरत ये है कि हमारे पास 1973 का आइन है, उसके बाद तरमीम होने के बाद मुझे ये फ़ख्र है और वो मैं समझता हूँ उस पर हर हाल में अमल होना चाहिए। किसी मनसब का शख्स हो, खाए वो एक आम आदमी हो, एक आम शहरी हो, कोई मिल मजदूर हो, या वो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान हो, या वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान हो, वज़ीर आज़म साहब हों, या वो कोई गवर्नर हो, हर एक को जो है उस आईने पाकिस्तान की पासदारी करनी है। नहीं ये तो इस वजह से कि मैं इस वक्त जो हूँ वो मैं स्पीकर हूँ और स्पीकर का जो मकाम है वो ये है कि वो तमाम हाउस का स्पीकर होता है, खाए उसको एक जमात इलेक्ट करे या वो वोटों से इलेक्ट हो। और मैं एक ऐसा स्पीकर हूँ जो अनअपोज हुआ हूँ। हाउस में जितने लोग मौजूद थे उन्होंने मुझे अनअपोज किया है, लिहाजा मैं समझता हूँ कि मेरा काम जो है वो तमाम पार्लियामेंट जो हाउस के मेंबरान हैं उनका मैं कस्टोडियन होने के नाते उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना, आईने पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करना और ऐसी मिसाल कायम करना जो आगे चलकर मुल्क और मिलत के लिए बेहतर साबित हो। जिम्मेदारी तो आपने आज अदा कर दी, दूसरी बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। जो इस्तीफे पार्लियामेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दिए गए, उनका इस वक्त आईनी और कानूनी स्टेटस क्या है? दूसरा
जो मुनहरिफ अरकान है कौमी असम्बली में जिन्होंने आपकी फेवर का ऐलान किया था, उनका क्या स्टेटस है, उस पर क्या करने जा रहे हैं? देखें, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखें, जो इस्तीफे मेरे पास आए हैं, मैंने पहले दिन ही जब मैंने हल्फ लेने के बाद मैंने रूलिंग दी थी कि वो तमाम इस्तीफे जो हैं वो मेरे सामने पेश किए जाएं, और उस पर जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मेरे पास आई है कि एक कायदो ज़वाबत है इस्तीफ़ा देने के, कोई रूल्स हैं, उनके रूल्स के तहत जो इस्तीफे आए हैं उनको तो कबूल कर लिया जाएगा। जो उससे हटकर आए हैं या जिसमें शकूक हैं, उन लोगों को मैं बुलाना चाहता हूँ, मैं उनसे मालूम करना चाहता हूँ। वो अभी जो है ईद के फ़ौरन बाद जो है वो असेंबली स्टाफ मेरे सामने वो सारी तफसीलात रखेगा। तो इसमें यह है कि आपने जो ये कहा है ना कि इस्तीफ़े जो आते हैं उसकी पहली शर्त यह है कि इस्तीफ़ा हर मेंबर अपने हाथ से लिखेगा। अगर वो टाइप्ड है, साइक्लो स्टाइल है या किसी से लिखवाया गया है, तो उसको फिर उस मेंबर को आकर असेंबली स्पीकर के सामने जो है वो इस्तीफ़ा लिख कर देना होगा। और ये भी उससे पूछा जा सकता है कि आप पर कोई प्रेशर तो नहीं था, आप पर कोई दबाव तो नहीं था। तो जिन पर ये नहीं होंगी चीज़ें, उनके इस्तीफ़े कबूल हो जाएंगे, और जो नहीं देना चाहेंगे वो मेरे सामने अगर आकर ये कहें कि हम नहीं देना चाहते, तो वो उनकी सीट बरकरार रहेगी। आइन पर जो अमल दरामद है वो हुकूमत ने करवाना होता है। जिस तरह से डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी साहब पे हमला किया गया, आप इस वक्त स्पीकर है, कोई हुक्म नहीं मानता तो स्पीकर पे भी हमला होता है, तो इस हवाले से क्या लाहे अमल बना रही है हुकूमत, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करना? मैंने आपको पहले जो गुजारिश की थी वो यही थी कि सबसे पहली बात है कि हम सब, आप, मैं, जो भी है हमारे माशरे का शख्स, ये खुद जो है ना वॉलंटरीली हमारे दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि हमने ये दस्तावेज़ जो है इसकी किसी तौर पर भी जो नाफरमानी नहीं करनी, जो इसमें दर्ज है उस पर अमल करना है, तो झगड़ा हो ही नहीं सकता। जी भट्ट साहब। जी अच्छा, मैं पूछ रहा था कि आपका पोजीशन क्या है? आर यू प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी पंजाब? वो पार्टी का मैं इस वक्त ओहदा हल्फ ले लेता हूँ तो फिर ओहदा खाली हो जाता है, फिर उसके बाद पार्टी डिसीजन करती है। प्रेसिडेंट पंजाब आप नहीं? मेरा ज़िमनी सवाल सर ये कि कुछ टाइम आपको आपने कैसे सेट किया है, हैं? कुछ टाइम फ्रेम आप सेट कर रहे हैं ये इस्तीफों की मंजूरी के हवाले से कि जो पार्लियामेंट देखिए, मैं चाहूँ इंसाफ के वो इतने अरसे में पेश हो, अगर नहीं होते तो फिर क्या आप करेंगे? ईद के फ़ौरन बाद हम उनको लेटर लिखेंगे, उसमें दर्ज होगी ये सारी बातें जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फॉर सपोज वो नहीं आते, नेक्स्ट नहीं, अगर वो नहीं आते तो फिर जो कानून के मुताबिक उस पर फैसला किया जाएगा। पीपल्स पार्टी का हमेशा से ये मतलब है कि जो पार्लियामान है वो तमाम इदारों से सुप्रीम है और फैसले यहाँ से होने चाहिए। मौजूदा जितनी भी ये तहरीक चली, इमरान खान को हटाने से लेकर तहरीक अदम एतमाद से लेकर आज आपने जो हल्फ दिया, इसमें नजर आ रहा है कि जो फैसले हैं वो पार्लियामान से नहीं हो रहे और मेन जो कुव्वत है वो अदलिया बन के आई है। मुस्तकबिल के लिए ये खतरनाक नहीं है कि क्या कल को पीपल्स पार्टी को यही चीज़ें, कल पीपल्स पार्टी इनके खिलाफ खड़ी हो और सूरत हाल इससे मुख्तलिफ हो? पार्लियामान के फैसले जो हैं पार्लियामान के अंदर होने चाहिए, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन अदलिया भी पाकिस्तान की है। जब आप उनके पास जाएंगे, किस्सा या कोई कहानी या कोई केस या कोई मसला लेकर जाएंगे तो फिर उस पर वो फैसला देंगे ना। अगर आप ना जाएं तो ज़बरदस्ती तो वो नहीं करते। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो मैंने पहले बात की थी कि इसका एक ही बुनियादी नुक्ता एक ही है कि अगर हम आइन और कानून की पाबंदी करेंगे तो हर इदारा जो है वो मजबूत भी होगा, मजबूत भी होगा, मुस्तहकम भी होगा और आगे भी बढ़ेगा और मसाइल भी नहीं पैदा। सर ये बहुत शुक्रिया। डिप्टी स्पीकर और स्पीकर की जानिब से और तहरीक इंसाफ की जानिब से आइन शिकनी की गई, जिस पर गवर्नमेंट कहती है कि वो सोच विचार कर ले हैं आर्टिकल 6 के तहत। आपकी जाती राय क्या है? ये आर्टिकल 6 की कार्रवाई बनती है इन पर? देखें, ये आर्टिकल 6 जो है वो हुकूमत ही उस पर अमल कर सकती है, हुकूमत ही उसको ले सकती है। अब्बास ये खातून है, बार-बार ये कह रही है कि टाइम पीरियड बहुत थोड़ा है और इलेक्शन जल्द से जल्द करवाए जाए, तो आप क्या समझते हैं कितना टाइम मिलेगा हुकूमत को? देखें, ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो किस वक्त इलेक्शन का ऐलान करता है। जिस वक्त इलेक्शन कमीशन जो है वो ऐलान करे या उसमें वो मामलात को सामने रख कर जो भी फैसला करेगा, लेकिन एक ख़ास टाइम फ्रेम के बाद तो आप आगे नहीं जा सकते। एक असेंबली की मुद्दत होती है, उससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ा सकते, उससे कम हो सकता है, लेकिन ये मामलात जो हैं वो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के हैं। जी देखें, ये तो सूबाई असेंबली का मैटर है और ये तो फिर आपको सीएम साहब बताएंगे। कौमी असेंबली में तो ऐसा कोई मसला हुआ ही नहीं है, उन्होंने वोट डाला ही नहीं है। वो तो बैठे हुए हैं, वो कहते हैं हम अपोजिशन हैं।
نہیں، صوبائی اسمبلی میں ہماری اکثریت پوری ہے اور CM ہمارا ہے. جب جو فیصلہ آئے گا آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، اس پہ عمل درآمد ہوگا اور وہ ڈسکوالیفائی ہو نہیں سکتے، کیونکہ جس وقت انہوں نے ووٹ کیا ہے اس وقت PTI کا یا کسی بھی جماعت کا کوئی پارلیمانی لیڈر نہیں تھا. پارلیمانی لیڈر ہی ریفرنس بھیجتا ہے اور اسپیکر اس کو فارورڈ کرتا ہے. سارا کام جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کے ذمہ نہیں ہے.